Hello everyone, welcome to the next session. Here I'm going to explain, as we have done the whole chapter almost, but there are some activities given behind the chapter. This is the first unit, exploring symbols. So we are going to discuss those activities today. Yeah, these are from activity 8. Okay, exploring symbols. You have had that poem where the mind is without fear. So continuing that, we are discussing, just as poems have symbols and India has symbols, stories often have symbols too. जैसे कि अलग अलग पोएम्स में कुछ चीज़ों को सिंबलाइज किया जाता है थ्रू फ्लावर्स, फ्लावर्स के थ्रू कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को, ब्राइटनेस लाइट के थ्रू कुछ चीज़ों को सिंबलाइज किया जाता है। कुछ स्टोरीज होती हैं ऐसे जिनको सिंबलाइज किया जाता है। इंडिया में भी ऐसे बहुत से सिंबल्स हैं जिनके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू इंडिया ओनली। ऐसे ही स्टोरीज में भी सिंबल्स होते हैं। मैनी स्टोरीज यूज एनिमल्स एज सिंबल्स। बहुत सारी स्टोरीज में एनिमल्स को सिंबल्स की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ स्टोरीज में जो रैबिट है उसको टिमिड मतलब डरपोक माना जाता है, उसी तरह उसको सिंबलाइज किया जाता है। ओके, अलग अलग स्टोरीज में जैसे कि स्नेक को किसी धोखेबाज के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, मतलब सिंबलाइज किया जाता है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टोरीज यूज़ द लायन एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी। लायन को रॉयल्टी की, हाँ वो बहुत रॉयल, बहुत ही शाही है, उस तरह यूज़ किया जाता है। हम उसको किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट द लायन इज अ किंग। ये भी कितनी बार सुना है कि लायन जो है वो एक किंग है। बहुत सारी स्टोरीज में, पंचतंत्र की स्टोरीज में भी आपने सुना होगा। डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत से अलग अलग जो लोग हैं वो एक ही सिंबल को अलग अलग मीनिंग में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ की अलग, एक ही एनिमल को अलग अलग तरह से सिंबलाइज करते हैं। फॉर सम पीपल कैट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है कि कुछ लोगों के लिए कैट्स सिंबलाइज लॉन्ग लाइफ। कुछ लोगों के लिए जो कैट्स है वो लॉन्ग लाइफ शो करती हैं। बट अदर पीपल माइट से ब्लैक कैट्स सिंबलाइज बैड लक। लेकिन कुछ दूसरे लोग ऐसा मानते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है उसका मतलब है बैड लक। In many parts of India, the cow is a symbol of many things for many people. बहुत सारी अलग अलग जगह पर काव जो है प्रॉस्पेरिटी का, एक डोनर का, अलग अलग तरह के सिंबल्स की तरह यूज़ की जाती है। ठीक है, अब एक स्टोरी है यहाँ पर, छोटी सी स्टोरी है जो जिसमें बस ये बताया गया है कि किस तरह से एक इंसान को कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। तो द स्टोरी इज अबाउट द फॉक्स एंड द रैबिट। देयर वाज वंस अ वेरी क्लेवर फॉक्स हु लव्ड टू ब्रैग ऑफ हिज क्लेवरनेस। एक बार एक फॉक्स थी जो हमेशा अपनी क्लेवरनेस के बारे में, कि वो बहुत ही विटी और बहुत ही क्लेवर है, उस बारे में बहुत बोस्टिंग करती थी, बढ़ा चढ़ा कर बताती थी लोगों को हमेशा। मतलब कि अपने मुँह में मिट्टी बनना, मतलब कि अपनी ही तारीफ लोगों से करती रहती थी। वन डे ही सेड टू द रैबिट, आई एम सो क्लेवर, ही सेड। एक दिन उसने बोला, फॉक्स ने रैबिट को, कि मैं काफ़ी क्लेवर हूँ, आई एम सो क्लेवर दैट आई नो 100 ways to escape enemies। मैं इतनी क्लेवर हूँ कि मुझे 100 मेथड्स आते हैं, 100 तरीके आते हैं जिससे मैं एनिमीज से बच सकती हूँ। मतलब कि अगर मेरे सामने एनिमी आ जाए तो मेरे पास 100 ways हैं उससे बचने के। वाह, द रैबिट सेड, आई हैव ओनली वन बट इट वर्क्स वेल। अब रैबिट ने बोला कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास तो एक ही मेथड है और लेकिन वो
वो अच्छे से वर्क करता है कि वही जो एक आइडिया है जो मैं हर बार यूज़ करता हूँ वो हमेशा काम कर जाता है। द फॉक्स सेड यू शुड लिसन टू मी। फॉक्स ने कहा कि तुम्हें मुझे सुनना चाहिए, मेरे मेथड्स को सुनना चाहिए। आई विल टीच यू मैनी मैनी मोर। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा और मेथड्स बता सकती हूँ एनिमीज से बचने के। यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। तुम्हें भी बहुत सारे वेज पता होने चाहिए एनिमीज से बचने के लिए, जैसे कि मुझे पता है। जस्ट एट दैट मोमेंट द फॉक्स एंड रैबिट हर्ड द क्राई ऑफ अ पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टुवर्ड्स देम। उसी मोमेंट, उसी पल फॉक्स एंड रैबिट को आवाज़ सुनाई दी कि बहुत सारे जो हंटर्स हैं, शिकारी हैं, उनका पूरा का पूरा ग्रुप उन्हीं की तरफ आ रहा है, उनको शायद मारने के लिए। Immediately the rabbit leaped down his hole and was gone. रैबिट ने उसी समय जंप लगाई और अपने होल में चला गया। He called back to the fox, this is my plan. और उसने वहीं से चिल्लाकर बताया कि मेरे पास यही एक प्लान है और मैंने उस पर काम किया और मैं पहुंच गया अपनी सेफ प्लेस पर। What are you going to do? तुम क्या करने वाले हो? The fox thought first of one way. सबसे पहले फॉक्स के दिमाग में एक वे आया, एक मेथड आया। Then another. Then he thought of a better way. उसने कहा नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, उससे अच्छा दूसरा है, उस पर वर्क करते हैं। फिर उससे अच्छा कोई और लगा। Then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, और जब वो अपने सारे के सारे मेथड्स के बारे में सोच रहा था और बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसको अडॉप्ट करूं, किस प्लान के ऊपर वर्क करूं, द हंटर्स कॉट हिम अप एंड ही वाज सून कैरिड ऑफ। तो हंटर्स ने उसको पकड़ लिया और उसको ले गए। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, वो ठीक है, लेकिन हमें इतना कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। हमें एक ही चीज़ पर प्रॉपर वर्क करना चाहिए। हम कुछ भी करें, एक ही काम करें और वो ठीक से करें, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, वो भी आपने कहावत सुनी होगी ना, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मतलब अगर हम किचन में भी कुछ बनाने जा रहे हैं, सिंपल सी एक चीज़ है, कुछ बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पर हमें हेल्प करने के लिए एक और आ गया और एक आ गया, 2-3 लोग आ गए, तो सब अपने अपने माइंड लगाएंगे, सब हमें अपनी तरह से गाइड करेंगे और जो हमें आ रहा है हम वो भी रॉन्ग करेंगे और बाकी सबके जो मेथड्स हैं वो भी पूरी तरह अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं उस पर फोकस्ड रहना चाहिए बस। सो द नेक्स्ट एक्टिविटी वी आर हैविंग इज देयर इज ऑल्सो, आई थिंक इट इज़ अ story again. One way that we know that the fox and the rabbit are symbols. अब हाँ, इस जो हमने स्टोरी रीड की है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। That one way that we know that the fox and the rabbits are symbols is because they do not represent real foxes or rabbits. अब एक्चुअल में जो स्टोरी बताई गई है, एक्चुअल में वो फॉक्स एंड रैबिट की बात नहीं हो रही, ठीक है, वो सिर्फ सिम्बलाइज किए जा रहे हैं कि इस तरह से लोगों के साथ भी हो सकता है। When something is not symbolic, when it only represents exactly what it is in real life and nothing else, we say it has its literal meaning. मतलब कि इनका literal meaning है, मतलब कि ये कुछ सिखाए जाने के लिए हमें इनका एग्जाम्पल दिया गया है, इनको सिम्बल्स की तरह यूज़ किया गया है। Literal, literary and literature are all related to the word for letters, for words. The literal meaning of a word is its exact factual meaning. Literal meaning का मतलब होता है कि उसका factual और exact क्या meaning है। For example, if your friend says I am dead tired, अगर आपका फ्रेंड बोलता है कि I am dead tired, you know that your friend is not literally dead. तो आपको ये मालूम पड़ता है कि आपका फ्रेंड जो वो literally dead नहीं हो गया, जो उसका मीनिंग है वर्ड का वैसा नहीं हो गया, बिकॉज ही इज़ अलाइव एंड टॉकिंग टू यू। फिर आपको मालूम पड़ रहा है कि वो आपसे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो डेड तो नहीं है। ही इज़ एग्जैजरेटिंग, वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेड, वो जो शब्द है ना डेड, उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं यूज़ कर रहा, ठीक है, वो सिर्फ बात को एग्जैजरेट कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के बता रहा। वी नो
that the fox and the rabbit story is not literally about foxes and rabbits. और हमें ये भी पता है कि ये जो स्टोरी अभी हमने डिस्कस की वो एक्चुअल में फॉक्सेस एंड रैबिट्स के बारे में नहीं है. रियल फॉक्सेस एंड रैबिट्स डू नॉट हैव कॉन्वर्सेशन अबाउट क्लेवरनेस, क्योंकि हमें मालूम है कि जो रियल में फॉक्सेस एंड रैबिट्स होते हैं वो बात नहीं करते. एटलीस्ट दे डोंट हैव सच कॉन्वर्सेशंस इन इंग्लिश. थोड़ा फनी बात है कि एक्चुअल में वो लोग कुछ इंग्लिश में बात नहीं करते. ठीक है. One way to think about the meaning of a symbolic story is to think about things in real life that are like the symbol in the story. मतलब हम रियल लाइफ में जो हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं उनको अगर हम दूसरों को मैसेज के थ्रू पहुंचाना है तो हम सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस स्टोरी में फॉक्स एंड रैबिट को यूज़ किया गया है. What kind of person might act the way the fox does? What kind of person or characteristic of a person might the rabbit represent? कि जिंदगी में भी सच्चाई में भी ऐसे लोग होते हैं जो फॉक्स या रैबिट की तरह अपने माइंड को यूज़ करते हैं. Is the rabbit clever or foolish? Is he brave or cowardly? In real life, what might behave the way the hunters do? ये सब चीज़ें तो आप अपने आप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Now there is one more story. And that is, one night Emperor Akbar dreamt that he had lost all his teeth except one. अब स्टोरी में एम्परर अकबर हैं जिनको रात को ये सपना आया कि उनको उनके सारे दांत टूट चुके हैं, सिर्फ एक ही बाकी रह गया है. The next morning he invited all the astrologers. पहले के टाइम में तो राजा लोग अपने सपनों के मतलब भी निकलवाया करते थे. ठीक है. तो नेक्स्ट मॉर्निंग राजा ने सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो भविष्य वक्ता होते हैं ऑफ हिज किंगडम, टू इंटरप्रेट दिस ड्रीम, उसने उन सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया ताकि वो लोग उसके सपने के बारे में बिल्कुल सही सही कैलकुलेशन करके उसको एक्सप्लेन कर सकें. आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम. अब जब बहुत लंबा डिस्कशन हो गया तो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की कि इस सपने का ये मतलब है कि एम्परर अकबर के सारे जो रिलेटिव्स हैं उसकी आंखों के सामने ही मर जाएंगे. एम्परर अकबर वाज वेरी अपसेट बाय दिस इंटरप्रिटेशन and so sent away all the astrologers without any reward. अब ये जो भविष्यवाणी है उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई तो उन्होंने सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर्स को बिना किसी रिवॉर्ड के वापस भेज दिया. Later that day बीरबल entered the दरबार. अब उसी दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी आए. अकबर related his dream and asked him to interpret it. अब अकबर ने अपना यही ड्रीम जो है बीरबल को बताया और बोला कि तुम इसका मीनिंग बताओ. आफ्टर थिंकिंग फॉर अ व्हाइल बीरबल रिप्लाइड दैट द एम्परर वुड लिव अ लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव्स. बीरबल ने थोड़ा सोचने के बाद बताया कि इस सपने का ये मतलब है कि जो अकबर है, महाराजा अकबर जो है वो अपने बाकी के रिश्तेदारों से ज़्यादा लंबी आयु जिएंगे. देखो हम किसी भी एक बात को दोनों तरह से देख सकते हैं. इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमने बहुत बार सुना है कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा हुआ. तो जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, पॉजिटिव सोच रखने वाले होते हैं, वो यही बोलेंगे कि ग्लास आधा भरा हो, मतलब वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखेंगे. अगर एस्ट्रोलॉजर्स ने भी मीनिंग तो दोनों बातों का सेम ही है कि एम्परर अकबर के सारे रिश्तेदार उनके सामने मर जाएंगे. इसी बात को अगर हम दूसरे तरीके से बोलें तो हम ये बोल सकते हैं कि एम्परर अकबर जो है वो अपने बाकी के रिश्तेदारों से ज़्यादा लंबी आयु जिएंगे. तो कौन सी बात ज़्यादा अच्छी लगती है कहने में, जिससे एम्परर अकबर को दुख भी नहीं होगा. ठीक है. मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि आप फुलिश हैं तो कितना अजीब लगता है. ठीक है ना. तो आप ज़्यादा समझदार नहीं हैं. थोड़ा हम क्या होता है कि बात की जो बिटरनेस है ना उसको कम कर सकते हैं.
तो ये हमारे वेज होते हैं बोलने के। Emperor Akbar was pleased with Birbal's explanation and rewarded him handsomely. अब एम्परर अकबर बीरबल की एक्सप्लेनेशन को सुनकर बहुत खुश हुए और उसे रिवॉर्ड भी दिया। Many people believe that their dreams have symbolic meaning. बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि उनके जो सपने हैं उनका कुछ मीनिंग है, बट पीपल मे इंटरप्रेट द सिम्बल्स वेरी डिफरेंटली। लेकिन वो उन सिम्बल्स को बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं कई लोग। फॉर एग्जाम्पल, मेनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे आर हैविंग इन लाइफ। बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं के बारे में सपना आता है। बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज ए ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से एक बड़ा सा माउंटेन है जिसको उन्हें ओवरकम करना है, जीतना है। Another person might dream of a problem as a locked door that needs a key. किसी और इंसान को ऐसा लग सकता है कि एक डोर है और वो लॉक्ड है, उसके लिए एक चाबी की ज़रूरत है। Another might see a high wall as a symbol of a problem. किसी और को ऐसा लगता है कि एक बड़ी सी वॉल है और वो किसको सिंबलाइज कर रही है, प्रॉब्लम को। ओके, सो all the activities now we have discussed. Now I think this is it for this session. Okay.